जय गुरुदेव। महाराज जी का विशेष संदेश। जहाँ तक भजन करने और कराने वाले हों उन्हीं से हमारा रिश्ता है। यह बात महाराज जी ने कहा। बाकी आप कितने बड़े आदमी हो, कितने हमारे दोस्त रहे हो, आप हमारे संगत का कितना भी काम करते रहे हो, भाई इस समय हमको माफ़ी दे दिया करो। जब वैसे काम की ज़रूरत पड़ेगी तब हम फिर आपको याद कर लेंगे, हम फिर उसी तरह। लेकिन हमारे पास आपके मदद के लिए कुछ रहे तो। हम तो इस समय बिल्कुल खाली पड़े हैं। इस समय हम सच पूछो तो बहुत उदास हैं। क्यों? इसलिए कि हम गुरु महाराज की मौज को समझ नहीं पाए। मैं बालक अज्ञान कहाँ से जान पाऊँ, और गुरु महाराज के स्वभाव को मैं समझता हूँ। 40 वर्ष उनके साथ रहा, नज़दीक में रहा, तो गुरु महाराज से पूछो तो रूठे हुए हैं। ये देखो बांटता चला गया और कराया कुछ नहीं। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, और वो भी मरी हुई। मरे ही ऐसे तो पड़े हैं। तो कहावत है तो अब आप ये समझो, प्रेमियों की नामदान नहीं हुआ और न होगा। आज के कार्यक्रम में कब होगा, कैसे होगा, कौन देगा, क्या होगा, ये तो भविष्य बताएगा, गुरु महाराज बताएंगे। लेकिन ये बात जरूर समझो प्रेमियों कि जो नामदान लेने के लिए आए हो, उम्मीद बनाए रखना, उम्मीद खत्म मत करना। धीरज धरो, करो विश्वासा, पूर्ण होगी एक दिन आशा, एक दिन आशा पूरी होगी। आप यहाँ पर आए हो, साधना शिविर लगती है, वहाँ पर जाना, बैठना, ध्यान लगाना, वहाँ शरीक हो जाया करना। तो यह आप करते रहना, और जब ऐलान हो जाएगा कि नामदान होगा, कभी भी नामदान हो, जहाँ गुरु महाराज की मौज होगी तब वहाँ पहुँच जाना। तो नामदान देना अब इस समय इसलिए उचित नहीं रहा है कि भाई कुछ काम नहीं हो रहा है, और ये सुन के चले जा रहे हैं, और एक तरह से इनका निरादर हो रहा है। तो प्रेमियों, इस समय पर एक सूत्री कार्यक्रम यही चलेगा, और केवल साधक लोगों को महाराज जी समय देंगे। उन्होंने कहा केवल मैं साधक लोगों को मैं समय दूंगा, इसलिए आगे का समय बहुत खराब है। महाराज जी की बात मान लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज ने ये विशेष संदेश दिया है। साधक लोग हो, अभी रुक जाओ, 1-2 दिन चाहो तो, समय हो तो रुक जाओ, और कल मैं डायरिया मंगवाऊंगा, समय बता दूंगा आपको। सुबह ध्यान भजन के समय पर और डायरी लेकर हमारी कुटिया में आ जाना, और कुटिया में जो लोग रहते हैं देख रेख के लिए आप भी सुन लो। जो डायरी लेकर आएगा उसको बैठा देना एक जगह पर सम्मान के साथ। यह बात महाराज जी ने सत्संग में बताया। इसलिए अब आगे चलकर भजन बुरे समय में संभाल करने के लिए भजन बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग प्रेमी भाई बहनों, आप लोग महाराज जी की बात को समझो। एक निशाना, एक लक्ष्य यही है कि शिविर लगाया जाए। तो जितने भी आश्रम जिन जिन प्रांतों में हैं, आप लोग जो वहाँ के हो, देखो कि हमारे यहाँ साधना शिविर लग सकती है कि नहीं लग सकती। जहाँ बरसात जल्दी आती है वहाँ पर आप तुरंत शुरू कर दो, और जहाँ थोड़ा देर से आती है, यहाँ जहाँ कम होती है, वहाँ चाहो तो एक छोटे स्तर पर लगा दो, और बड़े स्तर पर बाद में लगा देना। आपके पास समय रहेगा, लेकिन शुरुआत हो जाए, सभी आश्रमों पर शुरुआत हो जाए, 5 दिन का हो जाए। जहाँ संख्या कम है वहाँ 48 घंटे का कर लो, 24 घंटे का कर लो, और जहाँ बहुत दिक्कत है वहाँ 12 घंटे का कर लो। जहाँ के लोग अकेले हों, विदेशों में भी दिक्कत है,
सब जगह हर देश का अलग अलग नियम होता है। कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ पर बगैर आदेश के 10 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोग अपने अपने घरों में समय निकाल लो, 5 घंटे 6 घंटे लगातार समय दो। आप कम से कम 10-12 घंटे का आपका भी हो जाएगा, खंडों में हो जाएगा। 2-2 घंटे करो, 1-1 घंटे करो, जब समय मिल जाए तब करो, लेकिन यह चालू करो आप साधना शिविर को। यह बात परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया। क्योंकि आगे का समय बहुत खराब है, इसलिए महाराज जी ने भजन पर जोर दिया। आप लोग महाराज जी की बात पर ध्यान दीजिए और भजन कीजिए और साधना शिविर लगाइए। उन्होंने कहा, देखो बराबर आश्रमों पर चालू करा दो और जिम्मेदार लोग आप आज अगर गोष्ठी कर लो, मीटिंग कर लो और मीटिंग करके लिस्ट बनवा लो कि कहाँ कहाँ करेंगे, कौन जिम्मेदार रहेगा। 2 आदमी 3 आदमी जिम्मेदार बन जाओ। अगर संख्या ज़्यादा है, वहाँ जहाँ आश्रम है तो 5 आदमी दो, तो 5 आदमी जिम्मेदार बना दो और उनको काम सौंप दो कि ये काम ये करेंगे, ये पूरा काम कर लो। उसके बाद में लिस्ट भेज दो हमारे पास कि यहाँ साधना शिविर लगेगी, यहाँ सारी व्यवस्था होगी। डिटेल में लिख कर देने की ज़रूरत नहीं है, तो हमको भी संतुष्टि हो जाएगी। यह बात महाराज जी ने कहा कि हमको भी संतुष्टि हो जाएगी, हमको भी संतोष हो जाएगा और हम फिर और आगे की योजना बनावें कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या क्या करना है। तो यह जो 80 दिन का समय है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह मत सोचो कि 80 दिन में 1 बार 2 बार कहीं लगा देंगे। अरे भैया, कल किसी ने देखा है, कल किसी ने नहीं देखा। और अभी एक बम कहीं गिर जाए तो इमरजेंसी लग जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते हो। नियम कानून सब मिलिट्री वालों के हाथ में चला जाएगा, तो उसमें कोई शोर सिफारिश नहीं चलेगी। इस आर्डर ऐसा होता है कि नियम है, कानून है, इसका पालन करना ही पड़ेगा। जो आर्डर हो गया उसका पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए जो अच्छा काम है उसको पहले करना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, फटाफट निपटाओ। और एक बार योजना जब बना दोगे आप, तब निगरानी भी कर पाओगे, और नहीं तो योजना ही नहीं बन पाएगी, लागू नहीं हो पाएगी, तो निगरानी क्या कर पाओगे, क्या आगे का बता पाओगे। इसलिए आलस को भैया यहीं छोड़ जाओ, यहाँ से झोले में रख कर मत लेकर के जाओ, कपड़े के अंदर जेब में रखकर आलस को मत लेकर के जाओ। आलस छोड़ दो। और ऐसे साधना करने वाले भी तारीख देते रहे हैं और कहते हैं बस ये सेट हो जाए। जय गुरुदेव।